अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं लाता रहूँ आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की जानिब, जो कि है क्या होगा अगर हम इंसान अपना फ्यूचर देखने लगे। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो अगर इंसान अपना फ्यूचर देखने लगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी। यानी ये कि सिर्फ फ्यूचर देखने से ही दुनिया तबाह हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं कि इंसान फ्यूचर देखकर मौजूदा दौर संवार सकता है। जी हाँ, मौजूदा दौर संवार सकता है। मतलब ये कि हम फ्यूचर में होने वाले तजर्बात और उनके नताइज को देखकर उनको मौजूदा दौर में भी ट्राई करेंगे और हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। इसके बाद हम फ्यूचर में आने वाले ख़तरात का सामना करने के लिए ख़ुद को तैयार कर चुके होंगे, यानी उन ख़तरात से निपटने के लिए तैयारी कर चुके होंगे। इसके बाद हम अपना फ्यूचर देखकर कई शोबों में तरक्की हासिल कर लेंगे। जी हाँ, चाहे वो शोबा टेक्नोलॉजी का हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन का या फिर वो शोबा मेडिकल का हो। हम कई ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों को भी हरा पाएंगे। सिर्फ फ्यूचर देख पाने से तरक्की में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफ़ा हो सकता है। हम इंसान कोई भी काम या फिर तजर्बा करने से पहले उसके फ्यूचर को ज़रूर देखेंगे, यानी इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, और यूँ हमारा वक्त भी बच जाएगा। हमारे बरसों पुराने ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे। हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसके बारे में भी जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे इसके फ़ायदे। अब बढ़ते हैं नुकसानात की जानिब। इसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि इंसान अपना ही फ्यूचर देखकर उससे खौफज़दा हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक इंसान ने अपना फ्यूचर देखा है और उसके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा तबाही है, या फिर उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। फिर वो अपने ही फ्यूचर से खौफज़दा हो जाएगा और कहीं नाउम्मीद होकर बैठ जाएगा। और ये कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अगर हमें उम्मीद नहीं होगी तो दुनिया कैसे कायम रहेगी। फ्यूचर तो हम देख नहीं सकते, मगर हमें नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि क्या होगा अगर इस ज़मीन से शिकारी जानदार ख़त्म हो जाएं। जानदारों में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि परिंदे, हशरात और आबी मखलूक़ात वगैरह भी शामिल हैं। वैसे बहुत से लोग यही चाहते होंगे कि ये ख़तरनाक जानदार यानी शिकारी जानदार ख़त्म हो जाएं तो अच्छा ही होगा। इनका कोई मकसद नहीं। ये जान लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। इन जानदारों का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। बेशक ये जानदार ख़तरनाक हैं और इन्होंने लाखों या फिर करोड़ों इंसानों को मौत के मुँह में भेजा है। इनको भी एक मकसद के तहत पैदा किया गया है। ये बेज़ुबान हैं और इनमें अकल भी नहीं है, मगर हम इंसान तो अक्लमंद हैं। इसके बावजूद हम इनसे छेड़छाड़ करते हैं और इनके करीब चले जाते हैं, और अक्सर इसी वजह से हमारी जान चली जाती है। चलिए, ये तो फ़ायदा हो गया कि हमारी जान नहीं जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नुकसानात की जानिब कि अगर ये ख़त्म हो गए तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक ब्लू व्हेल एक दिन में कितना खाना खाती है? 3600 किलोग्राम। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उनमें कितनी छोटी बड़ी मछलियाँ शामिल होंगी। ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों होंगी। और क्या आप जानते हैं कि कितने शिकार जानवरों का हर साल शिकार करते हैं? यकीनन इनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और ना जाने कितने कीड़े मकोड़ों को ये जानदार एक दिन में खाते हैं या फिर शिकार बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जानदार ना होते तो हमें हर तरफ दूसरे जानदार नज़र आते। यानी समंदरों में पानी कम और मछलियाँ ज़्यादा नज़र आती।
और इसके अलावा दूसरे जानदार और कीड़े मकोड़े नज़र आते। इसके बाद हमको ये जानदार ज़ू में भी कभी नज़र नहीं आते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल ये है कि क्या होगा अगर इस दुनिया से दरख्त ख़त्म हो जाएं। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, इस दुनिया में दरख्त और पौधे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये माहौल की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर ये दरख्त ख़त्म हो जाएं तो ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। जी हाँ, नामुमकिन हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, इस दुनिया में तकरीबन तमाम परिंदे ही दरख्तों पर रहते हैं, सिवाय चंद एक के। तो अगर इस दुनिया से दरख्त ख़त्म हो जाते हैं तो सारे परिंदे बेघर हो जाएंगे। हमें फल और सब्ज़ियां वगैरह बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। वो जानदार जो कि फल, सब्ज़ियां, सब्ज़ा, छोटे पौधे और दरख्त वगैरह खाते हैं, वो कुछ दिनों के अंदर अंदर मर जाएंगे। बाकी बचे ये शिकारी जानदार, इनको दूसरे जानदार नहीं मिलेंगे तो ये भी मर जाएंगे। हम इंसानों को अगर फल सब्ज़ियां नहीं मिलेंगी और गोश्त वाले जानदार भी नहीं मिलेंगे तो फिर हमारा भी काम तमाम हो जाएगा। ऑक्सीजन। पिछली वीडियोस में आपने ऑक्सीजन की अहमियत जानी। दरख्त और पौधे वगैरह ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। दरख्त नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी हम मर जाएंगे। इसके बाद बारिश बिल्कुल नहीं होगी। ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। ये थी दरख्तों की अहमियत। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।